ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी भक्तों को जय श्री राधे कृष्ण। श्री कृष्ण की सुंदर लीला कथा। वह सुंदर चित्रकार थी, किंतु उसने अपनी चित्रांकन कला का कभी अभिमान नहीं किया था। उसका नाम उसके गुणों के अनुकूल था। चित्रा नाम था उसका। उसका धाम था कृष्ण की पवित्र क्रीडास्थली गोकुल। चित्रांकन की कला में वह इतनी निपुण और सिद्ध हस्ती कि किसी भी वस्तु, पक्षी, पशु, ताल तलैया या मानव का चित्र कल्पना मात्र पर बना लिया करती थी। बस उसे हाथ में तूलिका उठा लेने भर की देर होती कि चित्र सर्वोत्कृष्ट एवं हृदय आकर्षी बन जाता। चित्र अपने कुशल व्यवहार एवं मधुर स्वभाव तथा अद्भुत चित्रांकन कला के कारण आसपास के क्षेत्रों की तो बात ही क्या, दूर दूर तक चर्चित हो गई थी। वह बचपन से ही कृष्ण भक्ति में अनुरक्त थी। अपने आराध्य कृष्ण का सुंदर सा चित्र वह बना सके, इसी प्रयास में आज वह एक महान चित्रकार बन गई थी। उसकी ख्याति इतनी विस्तृत हो गई थी कि किसी को भी चित्र बनवाना होता तो उसे बस एक ही नाम सूझता, चित्रा। किंतु इतने पर भी चित्रा संतुष्ट नहीं थी। उसे अपनी चित्रांकन कला पर कभी कभी संदेह होने लगता था। वह सोचा करती, यदि मैं इतनी प्रतिभा संपन्न चित्रकार हूँ तो क्यों नहीं अभी तक नंद बाबा के नटखट श्याम सुंदर कन्हैया मेरी ओर आकर्षित हुए। उन्होंने आज तक कभी भी मुझे अपना चित्र बनाने के लिए नंद भवन में आमंत्रित क्यों नहीं किया। निश्चय ही अभी मैं पूर्ण रूप से चित्रांकन कला में निपुण नहीं हो पाई हूँ। अचानक फिर उसे दूसरे ही क्षण याद आता, मथुरा नरेश ने भी तो मुझसे अपना चित्र बनवाया था और उस चित्र से इतने संतुष्ट हुए थे कि उन्होंने अपने दरबार में राज्य शिल्पी जैसा उच्च स्थान प्रदान किया था। मैंने ही तो उनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। चित्रा कृष्ण के नटखट स्वरूप को हृदय में बसा घंटों गुमसुम बैठी रहती, सोचती रहती, कितना अच्छा होता यदि मैं चित्रकार न होकर ग्वालिन होती। कृष्ण कन्हैया को रोज़ माखन खिला पाती, रोज़ उसे देख पाती, उसके साथ धेनु चराने भी चली जाती, भले ही कोई कुछ भी कहता, मैं किसी की परवाह नहीं करती। इस प्रकार मन ही मन कृष्ण का स्मरण करते हुए चित्रा राधा जी के भाग्य को सराहती तथा कभी कभी उसे राधा जी से ईर्ष्या होने लगती। चित्रा सोचती, कहाँ चितचोर सुंदर श्याम और कहाँ वह गांव की राधा। उसके घाघरे में तो सदा गोबर लगा रहता है, पर भाग्य देखो, सदा श्याम सुंदर का सामीप्य प्राप्त है उसे। धिक्कार है मुझे और मेरी कला को जो कृष्ण के सामीप्य से वंचित है। इस प्रकार नित्य शुद्ध और पवित्र हृदय से चित्रा कृष्ण का चिंतन किया करती। श्री कृष्ण तो सदा से ही भाव और भक्ति के भूखे, भक्त वत्सल और अंतर्यामी हैं। वे चित्रा के विचित्र एवं निर्मल निर्भ्रम से प्रेम से अंततः एक दिन द्रवित हो ही उठे और अचानक घर में रूठकर बैठ गए। प्रातःकाल का समय है। यशोदा मैया सोच रही हैं, क्या बात है, आज लाला माखन मांगने नहीं आया। दूसरे दिनों तो भले ही सूर्य उदय होना भूल जाए, किंतु वह माखन मांगना नहीं भूलता। माखन माखन की रट लगा देता है। आज क्या बात है। माँ यशोदा की चिंता स्वाभाविक थी। वे विचलित सी हुई, नंद बाबा के पास गईं। पूछा, आपने कन्हैया को कहीं भेजा है? नहीं तो भला वह कोई कार्य करता है जो मैं उसे कहीं भेजता। कल रात चंद्रावली की मटकी फोड़ आया था, इसलिए भयवश मेरे सामने तो आ ही नहीं सकता। नंद बाबा के उत्तर से यशोदा अधिक चिंतित हो उठी, बोली, अरे तो फिर कहाँ गया। इतने में ही आवाज़ आई कृष्ण की, मैया, अरे ओ मैया, मैं यहीं हूँ, किंतु मैं क्यों बताऊँ कि मैं कहाँ हूँ। मैं तो आज रूठा हुआ हूँ और रूठने वाला चुप रहता है, इसलिए मैं नहीं बताता। नंद बाबा और माँ यशोदा दोनों अपने कान्हा की ऐसी बातें सुनकर मुंह दबाकर हंसने लगे। मैया ने देखा आवाज़ पलंग के नीचे से आ रही है। उन्होंने झुककर पलंग के नीचे देखा। कन्हैया मुंह फुलाए, घुटने मोड़े चुपचाप बैठा है। पसीने से तर हुआ श्यामल मुंह कुम्हला सा गया है। यशोदा मैया ने प्रायः नीचे लेटे हुए पलंग के नीचे से कन्हैया को निकाला और वात्सल्य प्रेम के साथ अंक में भरकर चूमने लगी। फिर गोद में उठाकर प्रेम पूर्वक अपने आंचल से कृष्ण के शरीर का पसीना पोंछने लगी। पुनः पंखा लहराते हुए पूछा, क्यों रूठा है मेरा लाला, कुछ पता तो चले। मुझे अपना चित्र बनवाना है, तुनक कर बोले जगत पिता बाल रूप कृष्ण। मैया यशोदा को जोरों की हंसी आ गई। आज तुझे यह चित्र बनवाने की क्या सूझी? रोज तो माखन के लिए रूठा करता था, फिर आज चित्र के लिए क्यों? सभी के चित्र हैं हमारे भवन में, केवल मेरा ही नहीं है। मेरे साथ यह अन्याय क्यों? मेरा भी चित्र तत्काल बनवाया जाए, सभी चित्रों के ऊपर लगाया जाए, तभी मैं मानूंगा, अन्यथा रूठा ही रहूंगा, मचलते हुए कहा कृष्ण ने। नरोत्तम कृष्ण जानते थे मेरा रूठना ना तो मैया सह सकती है और ना नंद बाबा।
मेरे रूठे रहने पर अवश्य ही मेरा चित्र बनवाया जाएगा और चित्र बनाने के लिए मेरी प्रिय भक्ता चित्रा को ही बुलाया जाएगा। इस प्रकार चित्रा की मनोकामना पूर्ण की जा सकेगी। वही हुआ जो कृष्ण चाहते थे। चित्रा को बुलवाया गया। वस्तुतः इसी बहाने श्री कृष्ण चित्रा को कुछ शिक्षा भी देना चाहते थे। आज चित्रा की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं था। वह हर्ष उत्फुल्ल हो रही थी। आज वह दिन आ गया था जिसकी वर्षों से उसे प्रतीक्षा थी तथा जिस उद्देश्य से उसने चित्रांकन कला को अपने जीवन यापन का माध्यम बनाया था। वह बेसुध सी हुई नंद भवन जाने की तैयारी में जुट गई। नंद भवन में बैठी हुई चित्रा कृष्ण के स्वरूप का चिंतन कर ही रही थी कि इतने में ही अचानक उसके जीवन आधार कृष्ण वहां आ पहुंचे। वे तुरंत एक छोटी सी चौकी पर खड़े होते हुए चित्रा से बोले, चित्र सुंदर बनाना, मेरी तरह ही। चित्रा भाव विभोर हो अपलक कुछ क्षण कृष्ण को निहारती रही। सुधि लौटने पर एक हाथ में तूलिका पकड़ी और दूसरे में चित्रपट और चाहा कि कृष्ण का चित्र बनाना आरंभ करूं। पर या क्या, उसके हाथ शिथिल क्यों हो गए? तूलिका को क्या हो गया? वह क्यों नहीं चलती? उसने अपने आप को संयत किया और चित्र क्यों अंकित नहीं हो रहा है इसका अनुसंधान करने लगी। ओह, उसे ध्यान आया कृष्ण तो टेढ़ा खड़ा है। कदाचित यही कारण है जो चित्र नहीं बन पा रहा है। उसने कृष्ण को आदेश दिया, सीधे खड़े रहो। कृष्ण ने शरारती लहजे में कहा, सखी यह कैसे संभव है? मैं तो हमेशा से ही नटखट और टेढ़ा हूँ। मैं क्या क्या चीज़ें सीधी करूँ? मेरा मुकुट टेढ़ा, मेरी बांसुरी टेढ़ी, मेरा नाम टेढ़ा। क्या तुम नहीं जानती मेरा एक नाम बांके बिहारी भी है और बांके का अर्थ तो टेढ़ा ही होता है ना? तुम एक काम करो, मेरा टेढ़ा ही एक चित्र बना दो। चित्रा मंत्रमुग्ध सी हुई कृष्ण के वचनों को सुन रही थी। उसे ऐसा लगने लगा जैसे वह चित्रांकन करना ही भूल गई है। जिस चित्रा के हाथ में तूलिका आने मात्र से चित्र स्वयं ही बन जाया करते थे, वह आज हस्तविहीन सी हो गई थी। उसका शरीर रोमांचित और थरथर काँप रहा था। उसने कृष्ण का चित्र नहीं बन रहा था। चित्ता किम कर्तव्य विमूढ़ हुई चुपचाप बैठ गई। वह चित्र नहीं बना पाने के कारण लज्जा का अनुभव कर रही थी। उसकी आंखों से आंसू निकलना ही चाहते थे कि कृष्ण उसकी मना स्थिति भांप कर बोले, अच्छा ठहरो ज़रा, मैं माखन खाकर आता हूँ, तब बनाना मेरा चित्र। उस समय मेरा चित्र हृष्ट पुष्ट बनेगा, अन्यथा मैं चित्र में कमज़ोर सा दिखूंगा। कृष्ण चले गए बहाना बनाकर। चित्रा अकेली रह गई भवन में। अब वह अपने आंसुओं के वेग को रोक नहीं पाई। सुबकते सुबकते ना जाने कब वह बेसुध सी हो गई या उसकी आंख लग गई। उसने देखा कि कृष्ण उसके सामने खड़े हैं और उससे कह रहे हैं, सखी चित्रे, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। यह सच है कि तुमने हमेशा मुझे अपना आराध्य माना, किंतु साथ ही तुम मेरी प्रियतमा, मेरी सर्वेश्वरी, मेरी शक्ति राधा से ईर्ष्या करती रही। किंतु भद्रे, कदाचित तुम्हें ज्ञान नहीं कि मैं और राधा रानी एक दूसरे के अभिन्न अंग और पूरक हैं। राधा के बिना हे चित्रे मैं अधूरा हूँ। इसलिए ज्ञानी भक्त प्रायः यह कहा करते हैं कि राधा बिना कृष्ण आधा, अर्थात भद्रे, राधा के बिना मेरी भक्ति का कोई महत्व ही नहीं रह जाता है और इसी कारण तुम मेरी छवि नहीं बना पा रही हो। चित्रा, यदि तुम्हें मेरा चित्र अंकित करना है तो मेरे इस स्वरूप को अपने हृदय में स्थान दो। ऐसा कहकर कृष्ण ने चित्रा को अपने पूर्ण स्वरूप का दर्शन कराया। चित्रा ने देखा कृष्ण के शरीर का आधा भाग राधा का है और आधा भाग कृष्ण का। चित्रा ने देखा कृष्ण का संपूर्ण स्वरूप कभी राधा के स्वरूप में परिवर्तित हो जाता है और कभी कृष्ण के स्वरूप में, तथा कभी आधे अंग में कृष्ण होते हैं और आधे में राधा। चित्रा कृष्ण की इस अद्भुत लीला को देखकर तथा उनके पूर्ण रूप को देखकर आश्चर्यचकित रह गईं। उसने स्वयं को धिक्कारा। अरे वाह, जिसे गांव की एक साधारण सी बालिका ग्वालिन चोरी समझे बैठी थी, वह तो पराशक्ति है, वह तो कृष्ण की लीला सहचरी है। अचानक उसकी चेतना वापस आई। उसने सच्चे हृदय से राधा का आह्वान किया। तुरंत ही उसने देखा चतुर्भुज रूप में तेजपुंज लिए राधा उसके सामने खड़ी मुस्कुरा रही हैं। साथ में खड़े हैं नटखट कन्हैया। कहना न होगा कि उसके बाद चित्रा ने जो कृष्ण का चित्र बनाया वह अति ललित, सुंदर तथा भक्तवत्सलता से परिपूर्ण था। आज चित्रा की चित्रांकन साधना पूर्ण हो गई थी। आज उसके जीवन में माधुर्य रस की अजस्र धारा प्रवाहित हो उठी थी। भक्तिमती चित्रा के इस वृत्तांत से यह स्पष्ट हो जाता है कि निरंतर के ध्यान अभ्यास से और साधना धारण से भगवान का मिलन सबके लिए संभव है। जय श्री राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Like and subscribe the Kanha's Introvert Yogini and stay tuned for the next videos. Jai Shri Radhe Krishna.